नमस्कार दोस्तों एक छोटी सी बात आपसे बड़ी दिलचस्पी के साथ बांट रहा हूँ कि अभी तक एलियंस के बारे में एलियंस आप समझते हैं कि दूसरे लोगों दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोग एलियंस के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी हमारे पास अभी भी उसका अभाव है। यद्यपि उस पर 70 के लगभग उपन्यास भी लिखे गए हैं। अन्य ग्रहों पर ज़िंदगी के बारे में, मंगल ग्रह पर ज़िंदगी के बारे में, शुक्र पर और इस तरह से अलग अलग नक्षत्रों पर, अंतरिक्ष में जो दूसरी संसार हैं, दूसरी दुनिया है, उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें, उपन्यास, कल्पना पर आधारित और कुछ एक सुनी सुनाई बातों पर आधारित ये बहुत सारे आ चुकी हैं, बहुत सारी कृतियाँ आ चुकी हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ी गई हैं। और एक लोकों का युद्ध के नाम से भी आई थी पुस्तक, आपको याद होगा, और वो शायद उस वर्ष अपने प्रकाशन वर्ष में सबसे बेस्ट सेलर बुक मानी गई थी। अब जो नई खबर आई मित्रों, ये और भी अजीब है, बड़ी रोचक है, रोमांचक है। और ये खबर है कि एक एलियन शिप बड़ी तेज़ी के साथ ये बिल्कुल लगभग इसमें इसका है, इसकी जो प्रति घंटा जो स्पीड बताई गई है, ये जो स्पीड का जो मापने वाला मामला है, ये अभी तक मीलों में ही चलता है। 1,30,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये एलियन जहाज़ जो है, एलियन शिप जो है, ये बिल्कुल सूर्य की ओर लगातार लपक रहा है। और इससे पहले मित्रों ये भविष्यवाणी भी आ चुकी है। भविष्यवाणी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा की गई है कि 2025 में दूसरे ग्रह से आने वाला एक जहाज़, विमान कह लीजिए या एक तश्तरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उड़न तश्तरी का नाम चलता है आजकल ज़्यादा, तो एक उड़न तश्तरी के रूप में एक जहाज़ जो है दूसरे लोक से आकर धरती से टकराएगा। और उसमें टकराहट का समय दिया गया है कि वर्ष 2025 का समय है और ये उत्तरार्ध बताया गया है। पूर्वार्ध तो जून तक हो गया, अब जुलाई से उत्तरार्ध चल रहा है और उत्तरार्ध में किसी भी समय, किसी भी महीने में वह विशाल काय एलियन शिप जो है, बहुत बड़ा है, वो धरती से टकराएगा। अब उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक शोधशालाएँ जो हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस रफ्तार से एक अज्ञात उड़न तश्तरी जो है वो धरती की ओर बिल्कुल बाकायदा आ रही है। और ये अभी तय नहीं है कि पहले बीच में सूर्य की दिशा में मुड़ेगी या सीधे धरती पर ही आएगी, लेकिन जब ये टकराहट होगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके परिणाम क्या होंगे। क्योंकि जिस स्पीड के साथ वो आ रही है, 1,80,000 मील प्रति घंटा की स्पीड, इस स्पीड के साथ आने वाली एक उड़न तश्तरी की प्रतीक्षा चल रही है। तो मित्रों ये एक बड़ी दिलचस्प घटना होगी कि दूसरे लोगों से एक पूरा जहाज़ जो है किस तरह के लोगों से भरा हुआ हमारी धरती की ओर उतरेगा, धरती से टकराएगा और टकराहट में क्या उसके परिणाम निकलते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, प्रयोगशालाएं हैं, वो पूरी रुचि के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरी बारीकी और पूरी तैयारी के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। शुक्रिया दोस्तों।